बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं पशुपालन में पशुओं की आयु जांचना, जजिंग द एज ऑफ कैटल। ये क्या होता है जानते हैं कि हमें अगर कोई पशु खरीदना है तो हम खरीदने कोई आधार देखते हैं, उसकी जो उपयोगिता होती है और कीमत होती है उसके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो जैसे हमको गाय खरीदनी है तो गाय हम किस उद्देश्य से खरीदेंगे कि वो ऐसी गाय हो जो अधिक से अधिक दूध दे। अगर बैल लेना है तो बैल ऐसी उम्र के खरीदें जो कि मजबूत अवस्था में और अधिक समय तक हमको जोतने के लिए प्रयोग में आ सके। तो उसके लिए जैसे गाय खरीदनी है तो दूसरी या तीसरी ब्यात की गाय सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे बैल भी है, 4 से 6 वर्ष का जो बैल होता है वो खेत जोतने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग कई विधियां अपनाते हैं। जैसे सामान्य रूप से देखिए, हम लोग जो पहली विधि होती है उसको है पशुओं का रिकॉर्ड देख करके, यानी उसका अभिलेख जो रजिस्टर होता है। जैसे पशु जो होते हैं, फार्म होते हैं, डेयरी फार्म होते हैं, वहां पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि कौन सी गाय कब गाभिन हुई और कब बच्चा दे रही है। तो जैसे जब बच्चा देती है तो वो उसी दिन उसका डेट नोट कर लिया जाता है, यानी ब्याने की तारीख और बच्चा की जन्म तिथि एक ही होती है, तो उसको डेट नोट हो जाती है। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड देख करके पशु की जो होती है एक्चुअल एज हम लोग जान लेते हैं। दूसरी विधि होती है उसकी सामान्य आकृति देख करके। जैसे हम लोग देखते हैं कि पशु की आकृति देख कर एक अनुमान लगा लेते हैं, जैसे हम आप भी देखते हैं कि कैसे आपकी एज कितनी होगी, अनुमान लगा लेते हैं। ऐसे पशुओं को भी हम लोग समान रूप से देख कर एक अनुमान लगाते हैं। एक्यूरेट तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो पहले हम देखेंगे कि उसके जो शरीर होगी वो जो स्किन होगी वो सॉफ्ट होगी, उसके जो बाल होंगे चमकदार होंगे, उसकी जो कान होंगे छोटे होंगे, उसकी आंख चमकदार होती है, उसके सींग भी छोटे होते हैं। तो सामान्य आकृति देख करके जो होता है हम उसको अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी उम्र लगभग इतनी होती है। जैसे ज्यादा एज की जो पशु होते हैं देखिए उनकी स्किन रूखी हो जाती है, बाल भी रूखे हो जाते हैं और उनके जो होते हैं सींग भी काफी बड़े रहते हैं, चेहरा भी उनका काफी बड़ा हो जाता है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। और तीसरी विधि होती है खुर देख करके, जिसको हूफ भी कहते हैं। खुर को इंग्लिश में हूफ कहते हैं, HOOF। हूफ मीन्स खुर। तो खुर देख करके जैसे देखिए जो नए पशु होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उनकी खुर क्या होती है, चमकीली होती है, गोल होती है। जैसे ये पशु का पैर है तो आप देखिए यहाँ जो होता है इसका जो खुर होती है ये चमकीली होती है, छोटी होती है। और जो दूसरे पशु होते हैं ये खुर होती है, इसको हूफ कहते हैं, ये विजन खुरी होती है। तो वो ये देखिए चमकीली होती है। जो बड़े पशु होते हैं उनकी खुर बहुत बड़ी होती है और रूखी होती है। तो खुर देख करके भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसकी उम्र लगभग कितनी होगी। और जो हमारी चौथी विधि काफी कुछ विश्वसनीय विधि है, सींग देख करके, कि हार्न, सींग मीन्स हार्न होता है, हार्न देख करके हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इस पशु की उम्र कितनी होगी। जैसे देखिए कि ये सामान्य रूप से होता है कि जो पशु 2 साल तक उसकी जो होती सींग बढ़ती है, 2 साल के बाद उसमें एक गांठ बनती है। तो जितने उसके गांठ हम लोग गिन लेते हैं कितनी गांठें उसके सींग में हैं, उसी आधार पर हम लोग उम्र को जो है ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए फार्मूला भी है। जैसे देखिए सींग हमारी है, सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं ये हमारी सींग है, ये सींग हो गई। इसमें 2 साल पर ये पहला रिंग बनेगा, पहला छल्ला बनेगा। फिर तीसरे साल एक छल्ला और बनेगा, चौथे साल एक छल्ला और बनेगा। ये सींग हो गई। इसका एक फार्मूला है कि इसको देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी उम्र 2 साल बाद बनता है। तो 2 साल प्लस जितने रिंग है, जैसे 1 2 3, तो 3 छल्ले बने हुए हैं। इस छल्ले को देख लेंगे, 3 छल्ले हैं और 2 साल बाद बनते हैं, तो 2 धन 3 बराबर उसके उम्र लगभग 5 वर्ष होगी। लेकिन इसमें धोखा क्या होता है, कभी कभी जो बेचने वाले होते हैं वो पशु के सींग को घिस देते हैं तो पता ही नहीं चलता उसकी उम्र कितनी है। लेकिन कुछ गायम होता है, जैसे 3.5 वर्ष में बच्चा देती तो पहला रिंग बनता है, भैंस 4.5 वर्ष में बच्चा देती तो पहला रिंग बनता है। तो ये क्लियर एज इसकी नहीं अनुमान लगा सकते। लेकिन जो इसका फार्मूला सींग देख करके अनुमान लगाना, एक फार्मूला है कि 2 प्लस छल्लों की संख्या, जो छल्ले होते हैं इसके सींग में कितने हैं, छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या, इसको हम लोग जो है ज्ञात कर लेते हैं। 2 जोड़ के जितने छल्ले होते हैं उसमें 2 जोड़ देते हैं तो उसकी उम्र हमको
मालूम, जैसे 2 + 3 छल्ले थे तो उसकी उम्र कितनी हो गई, 5 वर्ष, ये अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक, बहुत विश्वसनीय नहीं है, इसमें भी आप क्लियर एज नहीं निकाल सकते हैं। जो सबसे विश्वसनीय और ऑथेंटिक है, जो सर्वमान्य है, तो वो है दांत देख करके। जानते हैं जैसे हमारे आपके मुंह में दांत होते हैं, ऐसे पशुओं के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन थोड़ा भिन्न होते हैं। हमारे आपके मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, लेकिन देखिए 20-22 तक कितने दांत होते हैं, 28 होते हैं। ऐसे पशुओं में भी जो होते हैं 32 दांत होते हैं, लेकिन जो गाय बैल भैंस हैं उनमें 32 दांत होते हैं, लेकिन उनके जो होते हैं अस्थायी जो होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, वो 20 दांत होते हैं। तो 2 वर्ष बाद ही जो होते हैं उनके दांत 32 पूरे हो जाते हैं। तो इसके दांत देखकर सबसे विश्वसनीय माना जाता है। जैसे देखिए जो गाय बच्चा देती है, जो बच्चे के जन्म के समय उसके 2 दांत होते हैं समान रूप से। जैसे ये जबड़ा मान लीजिए है, ये जबड़ा हो गया, यहाँ पर ये जो होते हैं ये उसके 2 दांत बच्चे के यहाँ पर होते हैं जन्म के समय। ये जबड़ा हो गया, ये दांत हो गए। उसके बाद दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह में यानी पैदा होने से 1 सप्ताह तक 2 दांत रहते हैं। दूसरे सप्ताह में जो होता है 2 दांत होते हैं। इसमें देखिए साइड में भी फिर ये एक इधर निकलेगा तो एक इधर निकलेगा, ये नहीं कि एक साइड 2 निकलेंगे, इसकी ये सिस्टम है निकलने का दांत। और उसके बाद तीसरे सप्ताह में एक यहाँ निकलेगा और ये यहाँ निकलेगा। तब कितने हो गए, 6 जोड़े में निकलते हैं हमेशा, जब भी निकलते हैं जोड़े में। तो ये देखिए, और जो चौथे सप्ताह में निकलेगा यानी पूरे महीना पूरा होने के बाद ये दांत यहाँ पर निकल आएगा। ये हो गया। उसे कितने दांत हो गए, 8 दांत हो गए। यानी इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और इसका जोड़ा बन गया, और इसका जोड़ा बन गया, यानी 8 दांत हो गए। और इसके पशुओं में जो होता है केवल नीचे के हिस्से में दांत पाए जाते हैं और ऊपर के हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। जिसके जो ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पर देखो एक गद्दी होती है, ये गद्दी टाइप रहती है, इसको कार्टिलेजियस पैड बोलते हैं। ये बहुत हार्ड होती है और इसको ये केवल ऊपर से जो होते हैं, ये हमारे कृंतक दांत होते हैं, वो इसको लगा करके केवल काटने काम करते हैं। तो पशुओं के जो आगे के हिस्से में जबड़े में है, 2 जबड़े हैं ऊपर नीचे के, तो नीचे के जबड़े में ये सामने जो होते हैं 8 दांत होते हैं, उसको कृंतक दांत कहते हैं, या इंसाइजर या कृंतक। ये हमारे कौन हो गए, कृंतक दांत, ये कृंतक होते हैं। इसमें 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं पशुओं में। एक कृंतक है, दूसरा होता है प्रीमोलर, और तीसरा होता है मोलर या चबरणक। ये हमारे हो गए बच्चों के। जैसे जब 1 महीने में जो बच्चा हुआ उसके होते हैं ये सामने जो कृंतक होते हैं 8 दांत 1 महीने में पूरे हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या हुए, ये जाकर के 6 महीने में जो होते हैं काफी जो डेवलप हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे घिसते हैं। घिसने के बाद क्या होता है, ये जो जबड़े थे इसके, जो पहले बीच में उसका ये था, बीच में 2 दांत थे, ये घिस कर क्या होंगे, ये जब 1.25 साल की उम्र हो जाती है इसकी, तो ये क्या होते हैं, ये धीरे बीच वाले हिस्से जो जोड़े में टूटते हैं, ये दोनों क्या हुए 1.25 साल में, यानी 1 वर्ष यानी 9 महीना, 1.25 जो है वर्ष में ये पहला जोड़ी दांत जो होता है इसका टूट जाता है। उसके बाद तीसरे वर्ष जो होता है 2.5 से 3 वर्ष में ये बगल वाले ये टूट जाएंगे, तो उसके जगह पर ये आएगा परमानेंट दांत, अस्थाई। ये होता है ये कृंतक, ये जो निकल आते हैं, ये होता है 2.5 से 3 वर्ष। और उसके बाद इसके बगल में जो आता है, इसको कहते हैं सेंट्रल इंसाइजर, इसको कहते हैं मिडल इंसाइजर, जो केंद्रीय कृंतक दांत। और उसके बगल में जो होता है ये पार्श्व कृंतक होता है। जो तीसरी जोड़ी होती है, ये तीसरी जोड़ी हो गई, वो आती है 3.5 से 4 वर्ष में। 3.5 से 4 वर्ष में हमारी ये तीसरी जोड़ी आती है। जो अंतिम आती चौथी जोड़ी दांत की आती है, वो आती है 4.5 से 5 वर्ष में। ये 5 वर्ष में, यानी इसके जो आगे कृंतक दांत हैं, ये 8 दांत निकल आते हैं। तो कौन कौन हो गया, ये जो मध्य में होते हैं दोनों, उसको कहते हैं केंद्रीय कृंतक, और जो बगल में होते हैं ये और ये वाले, ये हो गए केंद्रीय कृंतक दांत। उसके बगल में जो होते हैं ये होते हैं पार्श्व कृंतक या लैटरल, और जो सबसे किनारे होते हैं कोन कृंतक या कॉर्नर इंसाइजर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये हमारे हो गए
इंसाइजर दांत। इसके अलावा देखिए पशुओं में और भी दांत होते हैं, जैसे मैं बताए थे आपको कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, और प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। इंसाइजर जानते हैं कृंतक, जैसे हमारे आपके मुंह में भी देखिए जो आगे के 2 दांत हैं, ऊपर के और नीचे के, इसको कृंतक दांत, इंसाइजर, जो केवल काटने का काम करते हैं। पशु देखिए घास को केवल काटता है, अगर चारा भी खाता है तो केवल जीभ से लपेटता है, चल रहा है तो इंसाइजर से ही ये हमारे उसके जो 8 दांत होते हैं इंसाइजर हैं, उसी से और पैड को मिलाकर काट करके वो भोजन ग्रहण करता है। तो ये इंसाइजर हो गए, जैसे ये हमारे इंसाइजर हो गए। ये ऊपरी जबड़ा हो गया, मान लीजिए ये नीचे का जबड़ा, नीचे वाले में होते हैं कृंतक। ये हमारे 8 दांत हो गए, 8 दांत हो गए। और यहाँ पर जो होते हैं ये बाद में आते हैं, ये 3-3 की संख्या में होते हैं। ये हैं 1 2 3, ये क्या हो गए? प्रीमोलर। प्रीमोलर होता है, और इसके पीछे जो होता है ये मोलर होता है। ये भी 3 होते हैं, ये भी इनकी संख्या 3 होती है। ये हमारे हो गए प्रीमोलर। प्रीमोलर और ये हो गए मोलर या चबरड़क बोलते हैं, अग्र चबरड़क और चबरड़क। ये हमारे क्या हो गए? कृंतक दांत। कृंतक दांत ये हो गए कृंतक। कृंतक, प्रीमोलर या इंसाइजर भी बोलते हैं इसको। कृंतक, प्रीमोलर और मोलर ये हो गए। तो ये कब निकलता है? जब ये देखिए हमारे पहले टेम्परेरी निकलते हैं, तो ये जो होता है ये मोलर जो होता है ये 6 महीने में निकलना शुरू हो जाता है। ये एक ही बार निकलता है, ये टूटता नहीं है। ये जब टूटेगा तो ये फिर निकलता भी नहीं है। तो ये मोलर एक ही बार निकलता है, पूरे जीवन भर ये बना रहता है प्रीमोलर। तो ये 3-3 की जोड़ी में होते हैं। देखिए ये नीचे का जबड़ा हो गया, और ऊपर की जबड़ा अगर हम लोग बनाते हैं, ये सपोज दैट ये ऊपर का जबड़ा, ये ऊपर का जबड़ा हो गया। ऊपर जबड़े में यहाँ क्या होता है? केवल गद्दी होती है ऊपर जबड़े में, और यहाँ पर इसके वाले होते हैं प्रीमोलर और मोलर, इसमें भी होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं ये। और ये प्रीमोलर हो गए, 4 हो गया सर, ये 3 होते हैं। और ये देखिए 3-3 होते हैं, 3 इधर 3 इधर, यानी ये ऊपर का जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा, और ये इसको कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेजियस। इसका जो ये वाला गद्दी वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कार्टिलेजियस पैड। कार्टिलेजियस पैड, कार्टिलेजियस पैड के नाम जानते हैं इसको। और ये कार्टिलेज की बनी होती, काफी हार्ड होती है। ये होता है, अब देखिए कितने दांत हो गए इसके? 8 ये हो गए, और ये 3 ये नीचे का जबड़ा है, ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा। तो 3-3 ये हो गए, 6 हो गए, और ये 3-3 6 हो गए। तो कितने हो गए? 12 हो गए ये। और इसमें भी 3-3 6, 3-3 6, ये भी 12 हो गए। और ये ऊपर ये कितना हो गया? जोड़ी में होता है ये, देखिए 3 ये नीचे इधर हो गया, 3-3 6, 6 12, 12 12 24, और 24 8 32। तो हमारे कितने दांत हो गए? 32 हो गए। लेकिन जब टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी दांत कितने होते हैं? 20। जो अस्थायी सो कहते हैं टेम्परेरी दांत होते हैं, 20 होते हैं। उसमें ये जो मोलर होता है ये बाद निकलता है, एक ही बार निकलता है, ये टूटता नहीं है। अब निकलने की उम्र क्या होती है? देखिए जो हमारे प्री मोलर होते हैं ये 6 महीने में निकल आते हैं। ये प्री मोलर ये 6 माह में ही निकल आते हैं ये। और ये जो मोलर होता है ये निकलता है, बाद में निकलता है। और ये टूटते कब हैं? जैसे ये टूटे हम बताए थे आपको 2.5 वर्ष में, 2 वर्ष से 2.5 वर्ष में, 2.5 से 3, 3 से यानी 5 वर्ष में, जब सभी दांत टूट करके आ जाते हैं। इसको फुल माउथ कहते हैं। पहले जो दांत होता है इनका गोला होता है, और एकदम पूरा जबड़ा इनका गोल आकार का हो जाता है। इसको फुल माउथ के भी नाम से आते हैं। यानी इससे जो होते हैं दांत पूरे डेवलप हो जाते हैं, गोल आकार में, हल्का सा गोल आकार लिए रहते हैं। तो इनके दांतों की संख्या हो गई 32। और इसका एक फार्मूला भी है निकालने का, परीक्षाओं में भी आता है कि दंत सूत्र बोलते हैं। कि दंत सूत्र कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। और ये परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी रहता है। तो ये दंत सूत्र आप देखिए, दंत सूत्र
डेंटल फार्मूला बोलते हैं इसको। इसमें है ऊपरी जबड़े का दंत सूत्र बराबर हो गया ऊपरी जबड़े का बायां, दायां बायां कोई कर सकते हैं, दायां दायां तथा बायां, बायां दांत और बटा निचली जबड़े का, निचले जबड़े का, निचले जबड़े का दायां तथा बायां, बायां दांत। दंत सूत्र हो गया। इसको कहते हैं अस्थाई, कर लो इसको। दो प्रकार के हैं इसको, अस्थाई, टेम्परेरी जिसको कहते हैं। ये हमारा कौन सा है, टेम्परेरी, टेम्परेरी डेंटल फार्मूला। ये है अस्थाई दंत सूत्र का है। देखिए इसमें दांत कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इंसाइजर, इंसाइजर हो गया। नंबर 2 है कैनाइन, कैनाइन। नंबर 3 प्रीमोलर, प्रीमोलर। नंबर 4 है ये, रुक जाइए इंक रुक रही है, ये नंबर 4 है आपका मोलर, नंबर 4 मोलर हो गया। तो इंसाइजर देखिए जो होता है, ये आगे का जो 8 दांत होता है ये इंसाइजर होता है। कैनाइन जानते हैं किसमें होता है, केवल मांसाहारी पशुओं में होता है। जैसे आप देखिए आपके दांत में जो कृंतक के बगल में नोकीला दांत होता है वो उसको कृंतक, वो बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं, कील दांत बोलते हैं। ये खासकर मांसाहारी जैसे शेर, चीता, भालू, इसमें जो होते हैं वो दांत देखिए काफी डेवलप होते हैं, चीड़ने और फाड़ने का काम करते हैं। और ये जो होता है इंसाइजर होता है ये काटने काम करता है। और ये जो प्रीमोलर होता है और मोलर, ये दोनों चबाने काम करते हैं। जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो चबाते हैं, वो प्रीमोलर और मोलर काम करते हैं। इसे पशु भी है, पशु खाता कि जब उस समय चारा खाता है तो क्या करता है, केवल कृंतक का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब जुगाली करता है जितने, तब ये प्रीमोलर और मोलर का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे फार्मूला में देखिए कैनाइन होता नहीं पशु में, तो इसके लिए हम देखिए इसको हम लोग मिटा करके आगे देखते हैं। ये चारों दांत हो गए। अब देखिए ऊपरी जबड़े में कितने दांत हो गए, इसमें जोड़ते जाएंगे हम लोग। ऊपरी जबड़े में पहले क्या देखेंगे, इंसाइजर। इंसाइजर ऊपरी जबड़े में होता नहीं तो कितना हो गया, 0, 0 प्लस 0 जोड़े में होते हैं हमेशा। देखिए 8 होते हैं, 4 इधर होता है, 4 उधर में जब दांत निकलते हैं तो जोड़े में निकलते हैं। तो 0 प्लस 0 यानी ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं, केवल क्या होता, पैड अभी बताए थे, कार्टिलेजियस पैड होती है। 0 बेरा 0 हो गया और ये प्लस क्या हो गया, और ये इंसाइजर और कैनाइन होता नहीं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 3 की जोड़ी में, 3 इस साइड में, 3 उस साइड में, तो 3 प्लस 3। अब ये फिर ये हो गया। फिर यहाँ पर अगला क्या है, ये मोलर है। मोलर होता नहीं तो क्या हो गया, 0 प्लस 0। अब देखिए ऊपरी जबड़े का हो गया। निचले जबड़े में क्या है, इंसाइजर कितने हो गए, 4 4 8 होते हैं, 4 प्लस 4। और कैनाइन होता नहीं तो कितना हो गया, 0 प्लस 0। अब ये प्रीमोलर कितने हो गए, 3 प्लस 3। मोलर होता नहीं तो ये क्या हो गया, ये 0 प्लस 0। अब जोड़ दीजिए, ये 3 3 क्या हो गए, 6। और नीचे कितने हो गए, 4 4 8 और 3 3 8 6 14। अब हम लोग जोड़ें 14 और धन 6 कितना हो गया, 20। यानी हमारे पशु में कितने दांत होते हैं, टेम्परेरी 20 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में देख लिए इंसाइजर नहीं होता, 0 प्लस 0, और कैनाइन होता ही नहीं। और ये हो गया हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं, 3 इधर और 3 उधर। और जो मोलर, इसमें जो अस्थायी टेम्परेरी होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उसमें मोलर नहीं होता है, तो ये इसमें 3 प्लस 3 होते हैं। तो 6 हो गए नीचे। और नीचे देखिए इंसाइजर 4 प्लस 4 8 होते हैं आगे वाले हिस्से में। और ये जो कैनाइन होता नहीं, 0 प्लस 0 हो गया। और प्रीमोलर जो होता है ये हमारे हो गए 3 प्लस 3, और मोलर नहीं होता है। तो 14 6 20 हो गए टेम्परेरी। अब इसी को हम लोग, ये अस्थाई था, अब अस्थाई परमानेंट, अस्थाई दंत सूत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट। ये एक बार आ जाता है, हमेशा पूरे जीवन भर ये
बना रहता है। ये परमानेंट डेंटल सूत्र है, फार्मूला है। इसमें भी यही सेम चीज है कि ऊपरी जबड़े का दायां तथा बायां दांत और निचले जबड़े का बायां तथा दायां दांत। अब इसको देखिए हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। ये देखिए इसमें मोलर भी जुड़ जाएगा, पहले नहीं जुड़ा था क्योंकि उस समय नहीं था, टेम्परेरी दांत के समय ये बाद निकला है। तो हम लोग जोड़ते हैं। इंसाइजर क्या हो गया, ऊपर वाले जबड़े में 0 प्लस 0 और फिर कैनाइन होता नहीं, ये भी हो गया 0 प्लस 0। अब देखिए प्री मोलर कितना होता है 3 प्लस 3, 3 इधर और 3 साइड में। और मोलर कितने होते हैं वो भी 3 प्लस 3, अभी हम लोग चित्र में देखे थे। ये हो गया ऊपरी जबड़े का। और निचले जबड़े का देखिए दाईं तरफ कितने होते हैं 4, जो इंसाइजर होता है आगे वाला 4 धन 4, यानी 4 इधर 4 उधर 8 हो गए। और जो कैनाइन होता नहीं क्या हो गया 0 प्लस 0। और प्री मोलर जो होता है ये कितने होते हैं 3 प्लस 3। और मोलर भी कितना होता है 3 प्लस 3। अब देखिए इसको कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए। इसमें 0 0 है, 3 3 6 और 3 3 6 6 12 हो गए। ये 12 हो गए। और नीचे जोड़ लीजिए 4 4 8 और 8 6 14, 14 6 20, ये हो गए हमारे 20। और 20 12 और 20 जोड़ें कितना हो गया 12 धन 20, ये हमारे हो गए 32। यानी पशुओं में कितने दांत हो गए जो परमानेंट हैं 32। तो 6 जो हमारे 5 वर्ष में पूरे कंप्लीट हो गए थे, ये क्या होते हैं धीरे धीरे दांत घिसना शुरू कर देते हैं, घिसने लगते हैं। ये करीब जो आगे वाला इंसाइजर होता है दोनों, वो करीब 6.5 से 7 वर्ष में घिसना शुरू कर देता है। जिसे जब पशु जब खाता रहता है, जुगाली करता रहता है, तो धीरे धीरे दांत घिसने लगते हैं। तो घिसते घिसते और जो दूसरे बगल का होता है जो केंद्रीय कृंतक होता है वो 7 से 8 साल में घिसता है। और जो उसके बाद पार्श्व कृंतक होता है वो 8 से 9 वर्ष में घिसता है। और जो कार्नर का एकदम होता है वो 9 से 10 वर्ष के बीच में काफी कुछ घिस जाते हैं। तो जो दांत पशु के पहले एकदम गोल दिखाई दे रहे थे, ये गोल आकृति में थे, ऐसे गोल रहा करते थे, इस शेप में, इस शेप में रहते थे। अब क्या हो जाते हैं चौकोर हो जाते हैं, एकदम ऐसे चौकोर हो जाते हैं और बीच में छेद दिखाई लगने लगते हैं। यानी 10 वर्ष की अवस्था में जाकर के जो चौकोर थे गोलाइम लिए हुए थे, वो धीरे धीरे घिसते घिसते क्या हुए ये चौकोर हो जाते हैं। और फिर जब 12 वर्ष तक पहुंचते हैं तो एकदम ये 11 वर्ष में काफी कुछ घिस जाते हैं। ये घिस करके जगह जगह दांतों में क्या हो जाता है छेद हो जाता है। ये आप पशुओं में देखिए ज्यादा जब 10-12 साल के हो जाते हैं तो 11 साल में छेद हो जाता है। और जब 12 साल का पशु होता है तो क्या होता है उसके जबड़े में जो ये दांत थे ये दूर दूर हो जाते हैं, ये गैप हो जाता है। आप भी देखिए जो ज्यादा एज के इंसान में भी होते हैं उसमें क्या होता है कि दांत धीरे धीरे जब एज ज्यादा हो जाती है, बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो दांतों में गैप हो जाता है। तो ऐसे पशुओं में जब 12 साल हो जाता है दोनों दांतों के बीच में गैप एक खाली जगह दिखाई देने लगता है। तो हम 12 वर्ष की उम्र तक जो होता है पशुओं को, तो उसकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी उम्र को एक्यूरेट नहीं जान सकते हैं। तो सही ढंग से उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग 12 वर्ष तक ही ज्ञात करते हैं। ये हमारे हो गए पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां। तो आज हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, ये परीक्षाओं में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।